फिर उसी की है, ऐसा क्यों? अच्छा सर छुट्टी पे है शायद, हाँ। अच्छा कल का क्या शेड्यूल है आपका? कल तो 8:15 से है क्या, कि 10 बजे से है? 10 बजे से है पक्का? अच्छा मतलब फिजिक्स की क्लास नहीं है कल? परसों से है फिजिक्स की, है ना? ठीक है भैया, तो हाँ तो भैया आप चालू करेंगे अपन नया चैप्टर, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है। और एप्लीकेशन डेरिवेटिव में 3 चैप्टर्स आते हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है ना वो बंच ऑफ चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स हैं। पहला है टेंजेंट नॉर्मल, फिर है मोनोटोनिसिटी, फिर है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें कैलकुलस तो यूज होगी सही, साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है जो आपने 11th में पढ़ी है। ठीक है, मतलब इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी स्टडीड, है ना? ठीक है, तो वो अलग बात है। तो कोई बात नहीं, जितना चीजें होंगी मैं बता दूंगा यहाँ पे, कोशिश करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा बहुत आप भी देख लेना। तो भैया देखिए, लिखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी, और इसमें पहला चैप्टर जो है हमारा वो है टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, देखिए टेंजेंट नॉर्मल की बात करते हैं तो इसकी जो बेसिक जो है इस टॉपिक का, वो मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी में पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी पॉइंट पर, कर्व के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, याद है आपको? अगर मान लो एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इस कर्व पर कोई पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट जो है हमारे पास वो है x1 कामा y1। ठीक है, और हम इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं x1 कॉमा एफ ऑफ x1, क्योंकि पॉइंट कहां पर है, कर्व पे। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, एफ ऑफ x1। तो अगर आप कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले कि टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, dy ओवर dx की वैल्यू एट द कर्व एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टेंजेंट है, ठीक है, तो dy ओवर dx की वैल्यू कहां पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर। ठीक है, एट द पॉइंट x1 कॉमा y1। क्लियर? तो किसके इक्वल होती है dy ओवर dx की वैल्यू को हम f डैश x1 भी बोल सकते हैं, है ना? और ये होता है द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P पॉइंट पर कर्व की टेंजेंट की स्लोप है ये। क्लियर? तो अगर मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो और मुझे पॉइंट पता है x1 y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखी जा सकती है बताइए? सब भूल गए क्या नालायकों? एक पॉइंट से पास होने लाइन है तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। व्हाट इज m? स्लोप dy बाई dx। ठीक है ना? तो उसको f डैश x1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कितना, x माइनस x1। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन से ऐसे बहुत सारी चीजें काम आएंगी, जैसे दो लाइन पैरेलल है, आप जानते हो स्लोप बराबर होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर तो m1 m2 बराबर -1 होता है। ठीक है, इंटरसेप्ट जानते हो क्या होता है? ठीक है, अगर एक लाइन x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट उसका b है, तो इक्वेशन क्या आएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। ठीक है, अब एक और चीज समझिएगा यहाँ पे, कि मैं बोलूं अ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, तो उसका स्लोप कितना होगा? एक लाइन एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, इसका स्लोप कितना होगा लाइन का, बताओ? -1। ठीक है, देखिएगा कैसे, तो देखते हैं, जैसे ये लाइन है मान लो, है ना ये, अब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। ध्यान रखिएगा, इंटरसेप्ट जो वर्ड है उसमें साइन भी इंक्लूडेड होता है अपने आप। ठीक है ना? इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एक अलग चीज हो जाएगी। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि अगर इंटरसेप्ट -2 भी बना रहा है तो भी लेंथ कितनी कहलाएगी, 2। ठीक है,
इसका ना हम बात कर रहे हैं, लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इक्वल इंटरसेप्ट हैं। क्या है? इक्वल इंटरसेप्ट। मतलब ये है कि जैसे लाइन मान लो ये है, तो अगर यहाँ पर इंटरसेप्ट a कॉमा 0 है तो ये कितना होगा? 0 कॉमा a। अब a पॉजिटिव है लिया है मैंने, इसलिए दोनों इंटरसेप्ट क्या है? इक्वल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यार x इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो, तो लाइन ऐसी हो जाएगी। सही है? तो उस केस में भी मैं क्या लिखूंगा? दिस इज a कॉमा 0, और अब ये मत बोलना माइनस a खुद नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? और ये 0 कॉमा a। सही है? ये दो केस हो सकते हैं। तो इस केस में अगर स्लोप की बात करूं तो स्लोप कितनी आएगी इस लाइन की? -1। और इस केस में भी स्लोप कितनी आएगी? -1। सही है? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस कितना हो जाएगा? -1। सही है? नहीं समझ में आई बात? आ गई? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि ये नोट नंबर 1 मान लेते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑन एक्सिस। अब यहां बोल रहा है कि इंटरसेप्ट्स की लेंथ इक्वल है। इंटरसेप्ट्स की क्या है? लेंथ इक्वल। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि एक लाइन जो है वो +2 बनाती हो, यहां भी +2 बनाती हो, तो इक्वल इंटरसेप्ट है कि नहीं है? इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट है कि नहीं है? स्लोप कितना होगा? -1। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन जो है यहाँ पर -2 पे कट करती हो, ये वाली लाइन। तो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ 2 है, वाई इंटरसेप्ट का लेंथ 2 है। सही बात है? तो लेंथ इक्वल है कि नहीं है? ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। ऐसे इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। ठीक है? तो अगर इक्वल लेंथ की बात चल रही है, लेंथ की बात इक्वल चल रही है, मतलब इंटरसेप्ट इक्वल तो होंगे बट साइन अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि लेंथ की बात चल रही है। इसका मतलब स्लोप 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? स्लोप +1 और -1 दोनों टाइप की लाइंस हो सकती है, +1 स्लोप वाली और -1 स्लोप वाली। सही है? तो चलिए जल्दी से छाप लीजिए इसको तुरंत तुरंत। ठीक है, जल्दी छाप लो बेटा, फटाफट फटाफट। चलिए एक बार बताइए, अगर कर्व पर एक पॉइंट पता है x1 y1, इस कर्व पर एक पॉइंट पता है x1 y1, और कर्व के इस पॉइंट पर नॉर्मल लिखना है। क्या लिखना है? नॉर्मल। ठीक है? तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये है ना, नॉर्मल क्या हो जाएगा? टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन। और टेंजेंट कहां पर? P पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट। तो अब नॉर्मल के इक्वेशन कैसे लिखोगे? देखिए अगर टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा dy बाई dx करने के बाद, तो क्या नॉर्मल का स्लोप नहीं पता चल जाएगा? m1 m2 बराबर -1। तो अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का कितना? -1/m हो जाएगा। सही है? तो अगर मैं पूछूं आपसे कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो नॉर्मल एट p पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखोगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m। स्लोप कितना आएगा नॉर्मल का? -1/m
dy ओवर dx एट पॉइंट p, ऐसे भी लिखते हैं। dy ओवर dx का वैल्यू कहां पे? पॉइंट p पे, क्योंकि यार हर पॉइंट पे आप देखोगे तो dy ओवर dx तो बदलेगा ना, नहीं बदलेगा? अरे dy ओवर dx निकालोगे, x की वैल्यू 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे तो बदलेगा नहीं dy ओवर dx। हाँ तो ये जरूर मेंशन करना है कि dy ओवर dx कहां पे? p पॉइंट पर, क्योंकि नॉर्मल कहां लिख रहे हो? p पर, सही है? हाँ है ना? हाँ बेटा आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? और कितना लिखेंगे? x माइनस x1, ठीक है, ये हो जाएगा। बढ़े आगे, कोई दिक्कत? हटा दे। तुम्हें से आधे लोग तो नींद में ही लग रहे हैं यार, बहुत दिन बाद पढ़ाई कर रहे हो। हाँ उसी के गम में हो, अच्छा रहेगा बेटा, ये दर्द तो रहेगा। देखो देखिए, अब अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है क्वेश्चंस के अंदर। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कैसी कैसी सिचुएशंस बन सकती है, बाकी क्वेश्चन करते वक्त समझ में आएगा, बट एक आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने नहीं पढ़ी है मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है? तो देखिए, ये एक कर्व है, सुन लो भैया, एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। अब मैं आपको सवाल ही बता देता हूँ पूरा, इस तरह का क्वेश्चन आता है कैसे डील करेंगे। तो एक मतलब ये है कि कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है? अब इसमें क्या है कि एक पॉइंट है p, क्या है? पॉइंट p, क्लियर? p पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट जो है, p पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट जो है वो कर्व को ही किसी पॉइंट q पर कट करती है, सही बात है? ठीक है, तो देखिएगा, अगर मान लो ये पॉइंट P है x1 y1 और ये पॉइंट कर्व पर है x2 y2, तो बताओ टेंजेंट कहां ड्रॉ की गई है? क्यू P पर या Q पर? तो टेंजेंट का स्लोप dy over dx करने से आएगा, पर dy over dx किस पॉइंट पे? P पर, Q पर मत कर देना, Q पर टेंजेंट नहीं है ये, ठीक है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस लाइन की स्लोप जो है, इस लाइन की स्लोप जो है वो है द वैल्यू ऑफ dy over dx एट पॉइंट P, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूं कि dy over dx कर लो, कर्व का dy over dx कर लो, और उस पे पॉइंट क्या रख दो? x1 y1, या पॉइंट p बोल सकते हैं, या x1 y1 बोल सकते हैं। तो ये क्या आ गया? इस लाइन का स्लोप। और चूंकि ये लाइन दो पॉइंट से पास करती है, तो दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की स्लोप आती है निकालना, y2 माइनस y1 अपॉन, सही बात है? तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करने से भी क्या मिलेगा? इसी लाइन की स्लोप। और एक लाइन की कितनी स्लोप होती है? एक ही तो होती है। इसका मतलब आप जो स्लोप dy बाई dx से निकालोगे, वही स्लोप आपको कैसे मिलेगी? यहां से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करने से भी प्राप्त हो जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, दुख दर्द नहीं है। अच्छा, किसी पॉइंट पर कर अज्यूम, किसी कर्व पर पॉइंट अज्यूम करना होगा भी, पॉइंट या तो दे देंगे, या किसी पॉइंट पर किसी कर्व पर पॉइंट अज्यूम करना होगा भी, तो कैसे अज्यूम करते हैं? x1 y1, जैसे मैं लिख के बताता हूं आपको। लेट से वी हैव अ कर्व x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये कर्व है एक, इस पर एक पॉइंट अज्यूम करना है, अज्यूम करना है, पता नहीं है, एक पॉइंट मानना है p। कैसे मानोगे? अल्फा बीटा h कोमा k, x1 y1। अरे नलायको, पॉइंट किस पर है? कर्व पर है ना। तो कर्व पर मान लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका? x1। एक्स कोऑर्डिनेट अगर x1 है, तो चूंकि पॉइंट कर्व पर है तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या y कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं हो जाएगा? हाँ है ना? तो ऐसा अज्यूम करेंगे ना। x1 y1 क्यों करेंगे? दो अननोन क्यों क्रिएट करेंगे? x1 y1 तब माना जाता है जब एक रैंडम पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं, रैंडम थोड़ी ना, कर्व पर पॉइंट है। तो कर्व पर पॉइंट है, कुछ तो कंडीशन होगी, क्या कंडीशन है? सेटिस्फाई करेगा। तो x कोऑर्डिनेट अगर x1 मान लिया, तो x कोऑर्डिनेट को यहाँ रख दो, y कोऑर्डिनेट निकल आएगा उस पॉइंट का। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? यहाँ अगर अल्फा मान ले x कोऑर्डिनेट को, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 3, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ना? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब कई बार ऐसे भी सवाल में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि भैया
जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है कर्व पर, समझ में आ रहा है? टेंजेंट ड्रॉ की गई है कर्व पर। मैं समझाता हूं आपको, एक सवाल बताता हूं। जैसे ये कर्व लिखा था ना हमने, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है? मान लेते हैं कि ये कर्व जो है ना इस कदर है, देखो आप, ये कर्व है एक, समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? अबे नींद से निकलो बाहर। हाँ, तो एक पॉइंट है बाहर कर्व के, कर्व पर नहीं है, कर्व के बाहर है, और दे दिया आपको। देखो एक तो आपको कर्व की इक्वेशन दे दी, क्योंकि अब इक्वेशन तो नहीं पड़ेगी ना कि इस कर्व पे ड्रॉ कर रहे हैं। एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे x1 कामा y1। ये पॉइंट कर्व पर नहीं है, ये पॉइंट कर्व पर नहीं है, कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब सवाल पूछ लिया कि इस पॉइंट से इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, सही है? अब बोलोगे ठीक है भैया, कहाँ ड्रॉ की गई है, कहीं ना कहीं की गई होगी। तो माना कि टेंजेंट ये है, तो अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है तो कहीं ना कहीं तो टच करेगी, और जहां टच करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमें कैसे पता? सवाल में थोड़ा दे रखा है, सवाल में तो दो चीजें दे रखी है, कर्व का इक्वेशन और इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, सही है? तो बोला टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। हम बोलेंगे देखो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए जीवन में दो चीजें चाहिए होती हैं, क्या क्या? एक तो पॉइंट, एक स्लोप। पॉइंट तो पता है टेंजेंट यहां से पास करती है, बस स्लोप कौन बताएगा? स्लोप तो पता ही नहीं है। स्लोप तो कैसे निकलता है? dy बाई dx करके निकलता है, किसका? कर्व का। और उसके लिए कर्व पर पॉइंट पता होना चाहिए, ये किस पॉइंट पे टकराएगी जाके, ये पॉइंट तो दे ही नहीं रखा। तो हम क्या करते हैं, मान लेंगे ये जो पॉइंट है कर्व पर तो है ही, तो मानेंगे इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा, क्या मानो? एफ ऑफ अल्फा। केवल एक ही अननोन है, अल्फा, सही है? तो मान लिया अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा। ये बताओ, इसको हटा दे, उड़ा दे। अब यहाँ सबसे बड़ा जो हमारा टारगेट है वो है अल्फा पॉइंट निकालना, क्योंकि अल्फा नहीं निकलेगा तो आप कर्व का डिफरेंशिएशन करके अल्फा कैसे रखोगे, और अल्फा नहीं रखोगे तो पी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा? तो कुल मिला के कहानी है अल्फा निकालना है ना? आप ये अज्यूम करके चलिए कि एक्स y1 पता है और कर्व का इक्वेशन पता है, बस दो चीजें पता है। यहाँ पर एकमात्र अननोन क्वांटिटी है अल्फा। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो ऊपर किया है। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, कर्व को क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। और जैसे डिफरेंशिएट करेंगे कर्व को तो एफ डैश एक्स आएगा, और कर्व के इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप निकालना। अरे टेंजेंट ही तो है, तो कैसे निकलेगा टेंजेंट का स्लोप? अब इक्वेशन नहीं बोल रहा हूं नालायको, स्लोप, स्लोप। कर्व के इस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप एफ डैश अल्फा। नहीं समझे यार? हाँ, तो dy dx निकालेंगे, dy dx में एक्स कोऑर्डिनेट कितना रख देंगे? अल्फा। तो इस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, नहीं समझे? तो स्लोप कितना होता है? एफ डैश अल्फा हो जाएगा, हाँ है ना? ये किसका स्लोप है? टेंजेंट का। किसका? टेंजेंट का। और बताइए, यही इसी टेंजेंट का है, और यही टेंजेंट दो पॉइंट से पास कर रही है, इससे और इससे, हाँ है ना? तो अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकालें, या निकालें स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एम क्यू, तो क्या लिखते हैं? y2 माइनस y1। तो y2 कितना है? एफ ऑफ अल्फा। तो इट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा माइनस y1 अपॉन अल्फा माइनस x1। अब आप समझ सकते हैं इस इक्वेशन में केवल और केवल एक अननोन है अल्फा, जो कि इसको सॉल्व करके निकल आएगा। और अल्फा निकल आएगा तो पॉइंट पता चल जाएगा, और पॉइंट पता चल जाएगा तो वहां पे स्लोप पता चल जाएगी, और स्लोप पता चल जाएगी तो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ है ना? कोई समस्या? ठीक है, छाप लीजिए फटाफट से। देखिए, बहुत छोटे सवाल से शुरू कर रहे हैं। एक कर्व है आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप जानते हो पैराबोला बनता है ये, क्वाड्रेटिक है ना? तो इस कर्व पर एक पॉइंट है 1,3, चाहो तो चेक करके देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट 1 डालो, इसमें y कितना आ रहा है? 3। तो 1,3 के इस कर्व पर एक पॉइंट है, सही बात है? तो इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है, सही है? आपको इसमें ग्राफ ड्रॉ करने नहीं बैठना है चैप्टर में, आपका काम है टेंजेंट निकालना। कर्व स्केचिंग मत करने लगना, वरना 10 मिनट उसी में लगेंगे, और पता लगा सवाल तो 2 मिनट का था। ठीक है, तो रैंडमली एक कर्व बनाया अपन ने,
अपने को कर्व तो थोड़ा पूछा कि ऐसा कर्व होगा। तो इस कर्व पर एक पॉइंट है कौन, 1,3। इस कर्व पर पॉइंट है 1,3, तो इस पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालनी पड़ेगी लाइन की। तो टेंजेंट की स्लोप कैसे निकलती है, डी बाई डी एक्स। तो कर्व को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो बोलो डी बाई डी एक्स कितना आएगा, 2x प्लस 1। तो dy ओवर dx का वैल्यू किस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, 1,3 पॉइंट पर। तो द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एट द पॉइंट 1,3। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1,3 पुट करेंगे, x की जगह कितना डाल देंगे, 1। तो कितना आ जाएगा, 3। तो बताओ टेंजेंट का स्लोप कितना आया, 3। अब अगर टेंजेंट का स्लोप 3 है और टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इक्वेशन निकालने में क्या दिक्कत है भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m दैट इज 3 x माइनस x1 1। ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लेना यार, ये तो क्या है, 3x और y को इधर लेके आएंगे, -3 कट जाएगा, -3 -3 से -3 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है यार, ये तो कैंसिल हो रहा है तो अच्छी बात है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, मैं सब हटाऊंगा बोर्ड से। बोलो भैया आगे बढ़े। तुम बहुत धीरे लिखने लग गए यार, छुट्टियों में जाते ही। हो गया। क्या 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 आप क्या कह रहे थे, वो सर ने बोला था। हाँ, ये कौन बना रहा है ग्रुप, अच्छा बॉयज के लिए। हाँ, फिर आगे क्या करेंगे ग्रुप बना के अपन, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। हम्म हम्म मैं तो कुछ नहीं डालूंगा। ऑफलाइन में पढ़ रहे हो ना, सॉल्यूशन ही दे देंगे तुमको तो क्या सीखोगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, गलत बात, मैं तो नहीं करूंगा। खुद ढूंढो, सवाल सॉल्व करो, जूझोगे तभी तो बनोगे। हाँ, ऐसे थोड़े ना होता है। हाँ, परेशान होना पड़ेगा आपको थोड़ा, तभी सेलेक्ट होगे। हाँ, और परेशान तो करेंगे ही हम, वरना सेलेक्ट कैसे होगे फिर। हर चीज दे दे हाथ में, बोले सोल्यूशन भी ले ले बेटा। हाँ, ले बेटा सोल्यूशन भी पकड़ ले बेटा, वीडियो भी बना रखे सोल्यूशन की, वो भी देख ले। मेहनत करो, खुद कुछ नहीं मिलेगा। करो सवाल, 4 बार करो, 5 बार करो, तभी सीखोगे ना। ऑफलाइन में पढ़ रहे हो क्या, कभी लगेगा कि ऐसे जरूरत है, कुछ इमरजेंसी है, कुछ टाइम कम है, तब देख लेंगे। अभी तो कोई ऐसे नहीं, अभी तो पढ़ो, ट्राई करो, कुछ नहीं है, कोई सोल्यूशन वोल्यूशन कुछ नहीं है ना। मतलब बना लो आप चाहे, लेकिन मैं कुछ नहीं डालने वाला। हम गणित पढ़ाते हैं, गणित दुनिया का सबसे कठिन सब्जेक्ट है ना। और जब तक आप खुद घिसोगे नहीं, रगड़ोगे नहीं, तब तक रोगे नहीं, 2-4 बार सर नहीं पीट लोगे ऐसे ऐसे कॉपी पे, तब तक कुछ होगा नहीं। ठीक है, मतलब वैसा कोई आदमी सेलेक्ट होता ही नहीं जो मैथ्स को लेके एक बार रोया ना हो 2 साल में, अरे सर परेशान हो गया मैं तो सर, मतलब वैसा कोई आदमी सेलेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है क्या, अच्छा ठीक है, तो 2-4 बार और अभी करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए क्या है, अभी अभी से सब चीजों में मत उलझो। हाँ, बढ़े आगे, चलिए तो सवाल लिखिए। ठीक है,
मतलब आप टारगेट बनाओ कि आप दिवाली पे घर जाओगे, आप ध्यान रखो, है ना, और उसके पहले भी भाग जाओगे, छुट्टियां मिलेंगी नहीं बेटा। हाँ नहीं, मैं चाहता हूँ दिवाली पे आप एकदम घर जाओ मस्ती से, 5-6 दिन पढ़ाई करोगे मत, लेकिन जब दिवाली पे जाओ ना तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आंखों में, घर वालों को बोल के आओ कि सेलेक्ट तो मैं हो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन ये ऐसे ताली बजाने से नहीं आएगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, उस वो ताली बजाने से मोटिवेट करने के नहीं आएगा, अंदर से आना चाहिए आपके, ठीक है। तो इसलिए आप क्या है कि थोड़ा अपना एटीट्यूड बदल लो लाइफ के लिए, अगले 1 साल के लिए बस, ठीक है। चलिए, अब बड़े आदमी बनने वाले 1 साल बाद, ध्यान रखो, तो छोटी सोच मत रखो बिल्कुल। हाँ भले यार, अच्छे कॉलेज में जाते बड़े आदमी तो बन ही गए आप, ठीक है। देखिए अगला सवाल, फाइंड द एब्सिसा, फाइंड द एब्सिसा of all the points, find the abscissa of all the points of the curve y equal to x cube minus 3x such that the tangent at these points, tangent at these points to the curve क्या लिखा है मैंने, such that the tangent at these points to the curve passes through 2, -2। अब सवाल को एक बार पढ़िए आप अच्छे से, ठीक है। ये पहले तो सबसे पहले ये चेक कर लिया करो कि सवाल क्या है, ये समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जो दे रखा है वो कर्व में डाल के देखो जरा, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, पॉइंट रख के देखो कर्व में, 2, -2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, रख के देखना है, ऐसे नो सर नहीं बोलना है गर्दन हिला के ना। तो रखो जरा, कितना है 8 -6, कितना है 2, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो -2 है, सेटिस्फाई। तो मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो कर्व पर तो बिल्कुल नहीं है, कर्व के बाहर कहीं पॉइंट है, सही है। अब हम जानते हैं, हालांकि देखिए मैंने बोला कर्व आपको नहीं बनाना है, बट थोड़ा आइडिया, जब जिस कर्व का आइडिया उसको तो बना ही सकते हैं, जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, जानते हैं हम, ठीक है, क्यूबिक है, तो क्यूबिक का ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा बनता है, ये हम जानते हैं। अब एक पॉइंट होगा 2, -2, कहाँ है उससे मतलब ये रैंडमली बना दो। अब सवाल ये है कि 2, -2 एक पॉइंट है साहब, यहां से टेंजेंट पास करिए, देखिए क्या बोल रहे हैं, द टेंजेंट एट दीज पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, कर्व पर कुछ पॉइंट्स हैं, क्या है मुझे नहीं पता, पर उन पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है और वो टेंजेंट इस पॉइंट से पास करती है। अब मुझे क्या पता कि कर्व पर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिन पर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद वो टेंजेंट यहां से पास करेगी, मुझे कैसे पता, पहले से भविष्यवाणी थोड़ी ना कर सकते हैं, कर सकते हो, नहीं, समझ आ रहा है, बता, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, है ना, कैसे कितने पॉइंट है जहां से ड्रॉ की गई टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रही है, पता है क्या, नहीं पता, ठीक है। तो क्या करें, तो मान लेते हैं साहब अपन तो एक टेंजेंट मान लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो मान लिया कि एक पॉइंट है कर्व पर, इस कर्व पर एक पॉइंट है पी, और यहां से ड्रॉ की गई टेंजेंट इस पॉइंट से पास करती है, सही बात है। अब ये पॉइंट पी का है, कर्व पर है, तो मैं अज्यूम करूंगा इस पॉइंट को एक्स कोऑर्डिनेट कितना मान लूंगा, अल्फा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या मानूंगा फिर, बीटा, नहीं ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा डालो, कितना आएगा, अल्फा क्यूब -3 अल्फा, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब कर्व पर ये पॉइंट पी है, इसको मैंने अल्फा की टर्म में अज्यूम किया है, एक ही अननोन क्रिएट किया देखो मैंने, ठीक है, और इसका एब्सिसा क्या, पॉइंट पी का अल्फा, और इसने यही बोला है कि ऐसे पॉइंट्स का क्या निकालो, एब्सिसा निकालो, तो हमें अल्फा निकालना है, मतलब ये हुआ। अब क्या है, देखिए जो पूछा है वो सब बात की बात है, आपको क्या नजर आ रहा है डायग्राम में कि इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, वो इस पॉइंट से पास करिए, दैट्स इट, सही है, आया ना। अब यहाँ 2 तरीके होते हैं, पहला कि इस पॉइंट पी पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख डालें, हम कैसे लिखते हैं टेंजेंट की इक्वेशन, स्लोप डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लें, और ये पॉइंट पता है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दें अल्फा की फॉर्म में, तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी y माइनस y1 की जगह ये इंटू स्लोप जो भी आएगा, और x माइनस अल्फा, x माइनस क्या आएगा अल्फा, और साथ में अब ये टेंजेंट यहां से पास कर रही है,
तो इस पॉइंट से क्या करा लें, सेटिस्फाई। एक्स को क्या रखते हैं इक्वेशन में 2, वाई को क्या रखते हैं -2। पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखे हैं यार, ठीक है, हम तो स्लोप से भी काम चला रहे हैं ना, इक्वेशन लिखने जरूरी थोड़ी ना। तो हम ये बोलेंगे कि भैया इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसका स्लोप कितना है, dy ओवर dx। क्लियर? तो भैया dy ओवर dx निकालना पड़ेगा पहले, तो dy ओवर dx कितना आएगा बोलो, 3x² माइनस 3। अगर मैं dy ओवर dx की वैल्यू इस पॉइंट P पर निकाल लूं, किस पे निकाल लो, P पर, तो dy और dx की वैल्यू किस पर है, पॉइंट P पर, तो P मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, अल्फा, तो कितना आएगा 3α² माइनस 3। और क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है टेंजेंट का स्लोप। ये चीज क्या है, टेंजेंट का स्लोप। कौन सी टेंजेंट, यही जो आपके सामने बना रखी है। तो इस टेंजेंट का स्लोप आ गया, ये क्या आ गया, टेंजेंट का स्लोप। और चूंकि ये लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो इसी लाइन का स्लोप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन, एक ही लाइन का स्लोप दो तरह से निकाला है, एक बार dy dx से और एक बार y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप लिख रहा हूं मैं, लाइन का स्लोप। ठीक है, कितना आएगा वो बोलो, y2 माइनस y1 बोले तो +2 अपॉन अल्फा माइनस 2। हाँ या ना, यहां से अल्फा निकालना है, अब अल्फा निकालना है। अब अल्फा कैसे निकालें भैया, जरा बताओ, हैं उधर ले जाए, ठीक है, चलो इधर ले जाते हैं। इसके फैक्टर वेक्टर हो रहेंगे वैसे, देखो अल्फा बराबर डालो आप इसमें 1, 0 हो रहा है, तो बोला अल्फा -1 इसका एक फैक्टर है। सही बात है, फिर नहीं समझे तुम, समझ गए पक्का, श्योर है, एकदम श्योर। ठीक है, चलिए, तो भैया फैक्टर वेक्टर कर लेते हैं इसके, है ना। तो इसके फैक्टर जो होंगे वो डिवाइड करके देख लो भाई, ऐसे मैं तो ट्रिक से भी कर दूंगा, ट्रिक से करें, ट्रिक से ना। तो जब अल्फा -1 फैक्टर है, जानते हो ना, तो इसका काम करो, एक इसको ना ऐसे लिखो, और ये -2 अल्फा +2 लिखो, ताकि अल्फा माइनस अरे -2 अल्फा +2 ऐसे लिखो इसको, है ना, ताकि ये अल्फा, इसमें से क्या ले लो, अल्फा कॉमन, तो बचेगा अल्फा² -1, उसको लिखो अल्फा -1 अल्फा +1, और इसमें से क्या कॉमन लो, माइनस का q, तो अल्फा -1 है ना, तो अल्फा -1 क्या ले ले, कॉमन, तो ये बचेगा कितना, अल्फा² प्लस अल्फा -2। मतलब बात समझ में आएगी नहीं आई, चलिए अल्फा -1, और ये कितना आएगा मुन्ना, इसके भी फैक्टर होंगे, देखो आप, अल्फा +2 अल्फा -1। सही नहीं किया क्या, सही है ना, सही नहीं दिख रहा, इसमें भी मतलब इतनी देर क्या सोच रहे हो भाई, ये फैक्टर समझ में नहीं है, सही नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, अल्फा -1 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा +2, याद है भैया। तो देखो क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, इस तरफ कौन है, 3 इंटू अल्फा² -1, इसको लिखेंगे अल्फा -1 अल्फा +1। बोलो बात समझ में आ रही है। और इसको लिखेंगे कैसे, अल्फा -1 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा +2 अपॉन, अच्छा अल्फा -2, सही है। हाँ, तो कुल मिला के अब इसको सॉल्व करना है, तो अल्फा -1 से अल्फा -1 कैंसिल मत कर देना, कैंसिल करोगे रूट नहीं गायब हो जाएंगे, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। समझ आ रही बात, तो सबको इस तरफ लेके आएंगे, किस तरफ, इस तरफ, तो जब इस तरफ लाओगे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य, क्या हो जाएगा, शून्य। इसमें से क्या कॉमन आएगा, अब अल्फा -1, अल्फा -1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ से, 3 इंटू अल्फा +1, और यहाँ से अल्फा -1 कॉमन आ चुका है, अल्फा -2 क्या ले लो, एलसीएम, तो अल्फा -2 एलसीएम लोगे तो अल्फा -2 आ जाएगा, माइनस यहाँ कितना आ गया, अल्फा -1 अल्फा +2। कोई समस्या। और देखिए चूंकि ये अल्फा -2 अपॉन में था, तो उसको तो उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो गया, इक्वल टू 0, बस ये करना है ना। तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, देखो है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आएगा 3α², और यहाँ से आएगा माइनस का अल्फा², दैट इज 2α², कितना, 2α²। अब ढूंढूंगा अल्फा वाली टर्म, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अल्फा आएगा, कितना आएगा, माइनस अल्फा इंटू 3, माइनस का 3α, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का अल्फा आएगा, और ये फिर से माइनस लग गया, तो माइनस का 4α, कितना, माइनस का 4α, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 इंटू 3 -6, इन दोनों का आप करेंगे माइनस का 2 माइनस प्लस का 2, -6 + 2, -6 + 2 -4, बताइए कोई दुख दर्द,
हाँ तो भैया देखिए क्या होगा कि एक तो अल्फा -1 चल ही रहा था और यहाँ से 2 कॉमन लेने में कोई हर्ज नहीं है, 2 कॉमन लेके तो भेज दो। तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -2 बराबर कितना, घोर शून्य। और समझ में आ रही है? हाँ है ना? तो भैया इसका एक रूट तो आ जाएगा, अल्फा बराबर कितना 1, ये तो आ ही गया। दूसरे रूट कहां से आएंगे, यहां से। बस इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, याद है श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक मिनट बोलने दो ना हमको। हाँ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं बता, अच्छा वीएटास थ्योरम। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट? इसके रूट का फॉर्मूला होता है ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट बी, बस। केवल डी, और उससे पहले कुछ नहीं आता है। -4ac प्लस माइनस अंडर रूट। आप पहले दिन से पढ़ रहे हो क्या बैच में? तो क्वाड्रेटिक के रूट तो अपन ने बहुत बार निकाले, ये भूल गए आप? ना 10th में भी था ये तो। क्या कर रहे हो बेटा? ऐसे घर से आने की वजह से हुआ है ये। याद नहीं आया? याद था पर याद नहीं कर, मतलब रिकॉल नहीं कर पाए। बहुत दिन हो गए ना पढ़े हुए घर गए तो। चलिए कोई बात नहीं। तो अल्फा कितना आएगा, -b बोले तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। कितना आएगा, 2 प्लस माइनस √3। आ रहे? बोलो हाँ। अरे 2 क्यों आएगा, 1, 1 प्लस माइनस √3। बताइए कोई समस्या? तो अल्फा की टोटल कितनी वैल्यूज आई, 3। कितनी वैल्यू आई, 3। कौन कौन सी, अल्फा बराबर 1, अल्फा 1, अल्फा 1 प्लस अंडर √3 और अल्फा। तो ये 3 वैल्यू का मतलब क्या हुआ समझे? इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से 3 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है कर्व पर। या ये बोलिए कि कर्व के 3 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट्स आके इसी पॉइंट पे मिलती हैं। और अगर 3 लाइन एक ही पॉइंट पे मिलेंगी तो उनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। हाँ या ना? तो मैं बोल सकता हूं कि ऐसे कर्व पर 3 पॉइंट होंगे जहां पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स जो है दे विल बी कॉन्करेंट एट दिस पॉइंट। बोल सकते हैं ऐसा? तो ऐसे कितने पॉइंट है, 3। और उनको क्या निकालना था, एब्सिसा केवल। एब्सिसा कितना माना था, अल्फा। तो इसका मतलब वो जो 3 पॉइंट होंगे उनके एब्सिसा निकाल लिए हमने। ठीक है, ये सवाल था, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट छाप लो इसको तुरंत तुरंत। जा रहा है बेटा? वो तो कोई ले आएगा दोस्त वोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। हाँ भाई आगे बढ़ा जाए। अच्छा रुक जाए, ठीक है रुक जाते हैं। मैं तो रुका हुआ हूँ, आप ही लोगों का वेट कर रहा हूँ कि आप बोलो तो आगे बढ़े। शानदार, एकदम शानदार। तो कल मैथ्स की क्लास है 10 बजे वाली, पहली क्लास। अच्छा, मैथमेटिक्स की है ना? ओके। और अभी इसके बाद क्लास नहीं है? एक है, मतलब डबल लेंगे सर आज क्लास। पहले दिन 2 क्लास हो गई तुम्हारी है, एक। बढ़िया। खैर पहले दिन मैं तो रिस्क नहीं लेता यार, तुम में से कोई बेहोश वेहोश हो जाए पहले दिन ही। ठीक है, टेंजेंट 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 नॉर्मल पर दिमाग खराब हो जाए तुम्हारा एक तो। अच्छा कल ही टेस्ट दिया ना तुमने? हाँ। कैसा था पेपर वैसे कल? आसान था?
मैथ्स का मैंने ही बनाया था इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं वैसा कोई सवाल नहीं था। अब वो तो वैसे तो होंगे ना, पढ़ा तो वो आई सिलेबस तो वही ना। हाँ यार मैंने एक पेपर बनाया था, दो थे ना तुम्हारे कल पेपर, एक बनाया था मैंने तो बस। अच्छा मेंस और एडवांस था क्या? हाँ तो एडवांस वाला एक बनाया था, वही कह रहा हूँ। आ जाने चाहिए बढ़िया, एकदम आसान सवाल भी कुछ थे, दो तीन ही थे, दो चार थे। नहीं मैंने कहा पेडल ट्रायंगल का क्वेश्चन कहाँ दिया? नहीं नहीं मैंने नहीं दिया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का दिया था, tan स्क्वायर 20 प्लस tan स्क्वायर 40 प्लस tan स्क्वायर 80। हो गया। हाँ ना वो तो होना भी नहीं, 4 दिन में होना ही नहीं था तो। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ सवाल इजी भी थे, जैसे वो जो मैट्रिक्स वाला सवाल था, मैचिंग लिस्ट वाला, वो आसान था, है ना। उसमें एच का डिवाइड करना था, लिमिट एच टेंड टू 0 लगाते फंक्शन आ जाता। क्लास में बताई रखी है इस टाइप। उसके बाद आराम से वो क्यूबिक या क्वाड्रेटिक बन रहा था, उसकी रेंज निकल जाती। बहुत आसान था, वेरी इजी। जीएक्स दे रखा था, e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स निकल ही गया, डिफरेंशिएट करना था, जी डैश 3 पूछा था शायद मैंने। बस सिंपल सवाल था, ऐसा नहीं है, मतलब वो डर जाते हैं अलग बातें देख के आप लोग। बहुत इजी था यार, बहुत इजी, तो कह रहा हूँ पूरे में से पूरे आने चाहिए थे। ठीक है चलिए आगे बढ़े। हाँ क्या मतलब, मैंने पेपर खुद लगाया था ऐसा पहले? हाँ नहीं नहीं क्वेश्चन छोड़ ना, मैंने तो एक किताब के पन्ने फाड़े थे, वो दे दिए, टाइप हो गया था। अबे क्वेश्चन बनाए थे तभी तो पेपर बनाया था। भाई मैंने वीडियो सॉल्यूशंस नहीं बनाए, कल सुना नहीं तुमने वो? तो उस बिना सॉल्व करे तो बनाए नहीं होंगे, कि लिख कोई और रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। कैसी बात कर रहे हो यार भाई, पेपर बनाते हैं हम लोग, उठाते थोड़ी ना, आईआईटी का पेपर है। गजब करते हो यार, मतलब ऐसा तुमको लगता है सर आपने कुछ सॉल्व नहीं किया पेपर बना दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैथ्स का पेपर है भाई, ये तो करेक्शन पे करेक्शन आ जाए। पेपर बनाते हैं, उठाते थोड़ी ना। हटाए इसको। तुम्हें लगता होगा ऐसे टीचर उठा के दे देते हैं? अरे ऐसा नहीं करते हम, कोई जेई मेन वाले एनटीए वाले थोड़ी ना है, कुछ भी दे देते हैं। हम प्रॉपर बना के देते हैं पेपर, सोचते हैं उसमें, दो लोग चेक करते हैं पेपर को, ऐसा होता है, पूरा प्रोसेस होता है एक। करीबन 10 दिन लगते हैं आपका पेपर बनने में, इतना आसानी से नहीं बनता। पेपर बनता है, फिर टाइप होता है, फिर दो लोग चेक करते हैं, फिर डिस्कशन होता है, उसके बाद पेपर बनता है। भाई मैथ्स डिपार्टमेंट का तो मैं बता रहा हूँ ऐसे होता है, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है कितनी बार चेक होता है, मैथ्स में ऐसे होता है 2 बार चेक होता है, अलग अलग लोग करते हैं। कोई बनाता है, मैं चेक करता हूँ, मैं बनाता हूँ, वो चेक करते हैं, ठीक है, ऐसे बनता है। ऐसा आसान काम थोड़ी ना, तुम तो जाके 3 घंटे में दे आते हो। हमें देखो, ठीक है, हमें देखो कितनी मेहनत लगती है पेपर बनाने में। 3 घंटे क्या, तुम मैच को 1 घंटा ही देते होगे, 1 घंटे की कितनी मेहनत लगती है सोचो आप। हाँ नहीं नहीं मैं नहीं समझ पा रहा, तुम भी तो हमारा दर्द कहाँ समझ रहे हो मतलब। ठीक है अगले सवाल पे आते हैं आप, ठीक है। और देखो ये है ना, ठीक है। हाँ क्या किया जाए देखो,
एक्चुअली क्या है, फाइंड द पॉइंट या पॉइंट्स भी कर सकते हो आप, ठीक है ऐसे। सुनिए सवाल क्या है, पहले सवाल समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन खुद हो जाएगा। देखो क्या करना है, एक कर्व है, क्यूबिक इक्वेशन है ये भी, तो इस कर्व पर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कौन से पॉइंट्स? वो पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पे ड्रॉ की गई टेंजेंट जो है वो उस लाइन के पैरेलल है। वो लाइन टेंजेंट नहीं है, वो लाइन, हाँ वो क्या है, टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन है। सही बात है। तो मान लेते हैं भैया ऐसे रैंडमली कर्व बनाया और मान लिया कि इस पर एक पॉइंट है कर्व पर पी। कौन सा पॉइंट है? पी। ये पॉइंट निकालना है हमको। अब पॉइंट एज्यूम करना है अगर, तो कैसे करेंगे भैया? एक्स कोऑर्डिनेट कितना? अल्फा। तो वाई कोऑर्डिनेट 2 अल्फा क्यूब माइनस 15 अल्फा स्क्वायर प्लस, हालांकि देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं, ठीक है, अपने तो मान लिया। अब बात यह है कि इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई जो टेंजेंट है वो उस इस एक लाइन y प्लस 2x से क्या है? पैरेलल। मतलब इसका जो स्लोप होगा लाइन का वही टेंजेंट का स्लोप होना चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? -2। जानते हो ना, y इक्वल टू -2x प्लस 0, ठीक है। स्लोप कितना हो गया? -2। तो अगर इसका स्लोप -2 है, इसका मतलब इस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप भी कितना है? -2। सही बात है। तो हमें मोटा मोटा आइडिया लग गया कि हमें क्या करना है, कर्व पर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप -2 हो। सही है, तो हमने पॉइंट अज्यूम कर लिया। अब अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, तो क्या करेंगे? कर्व को डिफरेंशिएट। तो कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy ओवर dx कितना आएगा मुन्ना? जोर से बोलो कितना आएगा? 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 34। दिस इज व्हाट? dy ओवर dx ऑफ द कर्व। तो हम क्या करेंगे भैया? dy ओवर dx निकालेंगे किस पॉइंट पर? पॉइंट P पर, मतलब x इक्वल टू अल्फा पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट है जहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा। तो अल्फा रख देंगे यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 30 अल्फा प्लस 34। ये क्या आ गया? स्लोप आ गया। किसका? टेंजेंट का। और वो कितना होना चाहिए? -2। मतलब दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू -2। उसको -2 के बराबर कर दिया, तो 6 अल्फा स्क्वायर माइनस का 30 अल्फा प्लस 36 इक्वल टू घोर शून्य। तो 6 कॉमन लेके इधर भेज दे, तो कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस 6 बराबर घोर शून्य। तो अल्फा की वैल्यू कितने की? 2 एंड 3। तो दो दो वैल्यू आ गई अल्फा की, तो आने तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात कितने पॉइंट है घर पर? 2। तो अल्फा अगर पता चल गया इस पॉइंट का 2, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? रख देंगे 2 यहाँ पे। जल्दी यहाँ से 2 रखे, बताओ फटाफट इसमें। 2 रखो, जल्दी रखो 2 फटाफट। इसमें भी आलस आ रहे हैं यार, ऐसे वर्बली रखो फटाफट। कितना होगा? 16 माइनस 60, 16 माइनस 60 है ना, ठीक है, प्लस का 64, 68, 68 और 60, 4, 4 और ये कितना था? 16, 4 आ रहा है। अच्छा, अच्छा 8 और 4, हाँ 4 आ रहा है। 2, 4 आ गया, ठीक है। या फिर एक और पॉइंट होगा, क्या हो सकता है? एक्स कोऑर्डिनेट कितना? 3। वैसे 2 पॉइंट है यहाँ पे। देखो ऐसे समझो आप, क्योंकि ये क्यूबिक का कर्व है, हालांकि इससे मतलब नहीं अपने को, है ना, बस अपन एनालाइज कर रहे हैं सीखने के लिए, क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यूबिक का ग्राफ है। तो देखो ऐसा हो सकता है ना, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ की जिसका स्लोप -2 है, तो एक टेंजेंट यहाँ भी होगी इसके पैरेलल। देखो आप, एक ऐसी टेंजेंट जो इसके पैरेलल यहाँ हो सकती है, तो एक पॉइंट यहाँ भी हो सकता है P डैश। इसलिए अल्फा की कितनी वैल्यू आई? 2, ठीक है, 2 एंड 3। तो अल्फा 3 डालो जरा फटाफट। वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, पक्का सॉल्व किया? चलिए ये आ गया। देखो मैंने आपके विश्वास पे लिखा है, कुछ और आ रहा है तो चेक कर लो एक बार। आ ही नहीं सकता? ग्रेट, ये कॉन्फिडेंस हमें पसंद आया। बिल्कुल सही, 3,1, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और करो, जल्दी जल्दी करो बेटा, भगवान देख रहा है, जल्दी करो।
हाँ क्या एसी बंद करें यार, बाकी लोगों को गर्मी लगेगी। हाँ पंखा बंद, पंखा तो चलना ही नहीं चाहता, आप लोगों ने बोला नहीं पहले बेटा। अच्छा तुम लिख रहे हो, लिखो लिखो लिखो, मैं बोल के आता हूँ। नहीं नहीं बोल देते हैं, बोल देते हैं। तुम खुद ही बोल दिया करो यार कि पंखा बंद कर दो। हाँ भैया छाप लिया, छपाई होगी तुम्हारी, ठीक है। तो लिखो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन और लिखो। ठीक है, लिखिए भैया नेक्स्ट सवाल। देखिए इफ टेंजेंट, बस बेटा बस, एट एनी पॉइंट 4 अल्फा स्क्वायर, 8 अल्फा क्यूब to the curve x cube minus y square बराबर 0 is also a normal, is also a normal to this curve, to this curve, then find alpha। अब देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। उसके लिए समझना पड़ेगा पहले अपने को थोड़ा सा। देखिएगा भैया गौर से कि ये पॉइंट ऐसा इतना अजीब सा क्यों दे रखा है, आपकी हेल्प के लिए दे रखा है उन्होंने। क्योंकि देखो आप इसको ना सेटिस्फाई करा के देखो जरा, इसमें आपने पढ़ा ना 11 में पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पॉइंट को पैरामेट्रिक मान, जैसे पैराबोला पे पॉइंट मानते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। उसका फायदा क्या होता है कि एक ही पॉइंट, एक ही टी के फॉर्म में एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों मान लेते हो, तो अलग अलग मानने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में खुद ही दे दिया आपने, उसने। देखो सेटिस्फाई करके देखो, एक्स की जगह डालो ये, तो कितना आएगा 64 अल्फा की पावर 6, और जब यहाँ रखोगे ये तो कितना आएगा 64 अल्फा की पावर 6, सेटिस्फाई। तो इसमें मजेदार चीज दे दी, इसका मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म खुद ही दे दी उसने कर्व की। यही हुआ ना भाई, अगर अल्फा की किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है ना हमेशा, अल्फा कुछ भी हो तो उसको बोलते, इसी को पैरामेट्रिक बोलते हैं। जैसे 80 स्क्वायर कॉमा 280 क्या होता है, टी की हर वैल्यू के लिए पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब टी कुछ भी हो जाए पॉइंट पैराबोला पर तो होगा ही। ऐसे यहाँ पर अल्फा कुछ भी हो जाए, सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा कुछ भी हो पॉइंट इस पर कर्व पर तो होगा ही होगा। सही है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों दिया है। अगर आप ये नहीं सोचेंगे क्यों दिया, उसके बिना भी सवाल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें समझ में भी आना चाहिए कि ये चीजें कैसे देते हैं। ठीक है, हमें भी क्योंकि अज्यूम करना पड़ सकता है कई बार। तो देखिए टेंजेंट किसकी, उस कर्व की टेंजेंट इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कर्व पर है तो हमने चेक कर ही लिया। इज ऑल्सो अ नॉर्मल टू दिस कर्व, मतलब जो टेंजेंट है वही नॉर्मल भी है, किसी और पॉइंट पे होगी ना, अर्थात ऐसा कुछ होगा। यार कर्व कैसा होगा पता नहीं यार, चलो हाँ ये लो, ऐसा कुछ रहा होगा है ना। तो मतलब एक पॉइंट है पी, वो क्या है अल्फा की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अल्फा से। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, पी अल्फा लिखने का मतलब है ये अल्फा की फॉर्म में ये पॉइंट है। और इस पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो है वो इसी कर्व के किसी पॉइंट पर क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। समझ रहे भैया, तो वो पॉइंट मान लेते हैं बीटा, क्या दिक्कत है तो कर्व पर ही। बोले बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया।
तो बेटा ये अल्फा जो है ना, अल्फा इसके कोऑर्डिनेट तो पता ही है कितने, 4 अल्फा स्क्वायर कॉमा 8 अल्फा क्यूब। अब चूंकि ये पॉइंट भी कर्व पर है तो इसके कोऑर्डिनेट मान सकते हैं ना, 4 बीटा स्क्वायर कॉमा 8 बीटा क्यूब। पैरामेट्रिक फॉर्म का फायदा यही है, अल्फा की बीटा डाल दिया, देखो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, करेगा, अरे बिल्कुल करेगा। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट और इस पॉइंट पे नॉर्मल एक ही लाइन है। नहीं समझा ना बेटा तू? नहीं बोल, नहीं समझा? समझा पक्का? गुड। हाँ, आपको कोई डाउट? अच्छा अच्छा, मैं इससे पूछ रहा था वैसे, ठीक है ना? मुझे बता था आप तो समझ ही गए थे, इससे पूछना जरूरी था। नहीं ये भी समझ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो कहाँ गए से अपना अक्सर पूछते थे। हाँ बेटा तू बता, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अरे शांत 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 शांत, आगे बढ़े भैया, कोई दुख दर्द नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है उस पॉइंट पे नॉर्मल इतना समझ में आता है, लेकिन अब करें क्या, क्योंकि करना क्या है, अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा। मतलब बीटा का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन बीटा मानना तो पड़ेगा ही। समझ रहे हैं दर्द? अरे दर्द समझ रहे हैं? हाँ, तो देखिए क्या किया जाए फिर सवाल में, ये देखते हैं जरा, इस सवाल में क्या किया जाए, ठीक है। तो देखना अब कि काम करते हैं, पहली बात तो कर का डी बाई डी एक्स अगर कर लें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो कर की टेंजेंट की स्लोप मतलब इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। तो कर को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके लिए कर को थोड़ा अच्छी फॉर्म में लिखेंगे, ये अच्छी फॉर्म कहलाती है ना। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, 2y y डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर। बोलो हाँ, बोलो y डैश कितना आया, 3x स्क्वायर बाय 2y। आ रहा है समझ में? तो अब मैं dy dx किस पॉइंट पे निकालूंगा, p पर। किस पर? किस चीज की आवाज है यार? चलिए, तो p पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी, तो dy dx निकाला। तो भैया क्या करेंगे, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख देंगे यहाँ पे उठा के। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे x कोऑर्डिनेट रखेंगे, तो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, 4 अल्फा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझे बेटा? ये कितना होगा, 2 इंटू वाई की जगह 8 अल्फा क्यूब। इसको क्या करेंगे, साल करो, जरा साल करो बेटा, साल कितना आएगा साल करके। देखो ये आता है 16, 16 से 16 गया, बचा 3, और अल्फा की पावर कितनी, 4, यहाँ कितनी है 3, तो 3 अल्फा। चेक करना सही किया हमेशा की तरह। तो dy और dx की वैल्यू किस पे निकाल ली, p पे, है ना। तो बेटा ऐसी इसी कदर आप dy और dx की वैल्यू अगर q पे निकालते तो क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं। अल्फा अल्फा की जगह बीटा बीटा है यहाँ पे, तो क्या आता, 3 बीटा। कितना आता है, 3 बीटा। कोई दिक्कत? सही बात है। अब समझिएगा भावनाओं को, ठीक है। क्या समझेंगे, देखना कि इस पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट जो है उसका स्लोप कितना होगा, dy ओवर dx, मतलब 3 अल्फा उसका स्लोप है। कितना स्लोप है इस लाइन का, 3 अल्फा। कितना, 3 अल्फा। अब सुनिएगा गौर से, ये जो टेंजेंट जा रही है ना, ये जिसका स्लोप आपने 3 अल्फा लिखा है, ये जो टेंजेंट दिख रही है आपको, तो ये इस पे नॉर्मल का मतलब समझे कि इस पॉइंट पे जो कर्व की टेंजेंट होगी उसके परपेंडिकुलर है ये। अर्थात इस लाइन का स्लोप कितना, 3 अल्फा, और इस टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, 3 बीटा। निकाला आपके सामने। तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। अर्थात 3 अल्फा इंटू 3 बीटा कितना होना चाहिए, -1। अर्थात अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, -1/9। बोलो मजा आई यहां तक, कोई दुख दर्द? तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट -1/9 निकाल लिया, लेकिन हमें तो केवल अल्फा निकालना है, बीटा फालतू में आ रहा है, बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे अपन, ठीक है। लेकिन अभी एक और चीज है, आप देख नहीं पा रहे हो, मैं देख पा रहा हूं, देखो आप, आपने क्या किया, आपने केवल टेंजेंट का स्लोप ये बराबर कर दिया, पर ये जो दो बिंदु हैं, ये जो बिंदु है ये आम बिंदु नहीं, खास बिंदु है। खास बिंदु मतलब कर पर है, किस पर है, और लाइन इन दोनों से पास कर रही है। अब ये भी सिखाया था आपको मैंने कि इसी लाइन का स्लोप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। लाइन का स्लोप, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट है कि नहीं है, y2 माइनस y1 अपॉन, इसका मतलब ये हो गया कि y2 बोले तो 8 बीटा क्यूब माइनस 8 अल्फा क्यूब अपॉन x2 बोले तो 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर। ये क्या आ गया, इस लाइन का स्लोप, किसका, इसका। और स्लोप कैसे निकाला था, 3 अल्फा। तो अर्थात ये किसके बराबर होना चाहिए, 3 अल्फा के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, साल करेंगे, इसको क्या करेंगे, साल। तो 8 बाहर लिया, 4 बाहर लिया, 8 से 4 कटा, 2 बचा, ठीक है, 2
और ये बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब, तो क्या लिखेंगे, बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब को लिखेंगे मुन्ना बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस, बहुत बढ़िया, छा गए पूरी तरह से आप लोग, है ना। और यहाँ कितना आएगा यार, ये एमआई के फोन से ये सब मत करो यार, ठीक है, अगर देखा तो मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास के और वहां काउंटर पे और बोल दूंगा, ठीक है, फिर फोन छीन लेंगे आपका। एमआई के फोन से एसी में कुछ भी करतब न दिखाएं, क्योंकि आपको मैं बताया था एक बार साफल्य में ऐसे एक बच्चा करतब दिखा रहा था, 3 दिन के लिए एसी बंद हो गए थे यार हमारे, फिर कंपनी वाले आए उन्होंने चालू किया, तो मैं गर्मी में नहीं पढ़ाना चाहता, है ना, और नहीं आप गर्मी में बैठने के इच्छुक होंगे, ठीक है। हाँ तो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का, है ना, ठीक है। तो देखो ये कितना है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो बीटा माइनस अल्फा और बीटा प्लस अल्फा, कितना है भैया ये 3 अल्फा। अब देखिए सिंपल सी बात है, बीटा माइनस अल्फा से बीटा माइनस अल्फा कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों करेंगे, एक तो अपॉन में पहली बार जीरो नहीं हो सकता, और वैसे भी सोचो बीटा अल्फा के बराबर कैसे होगा, अरे अलग अलग पॉइंट माने भाई, अगर अल्फा बीटा तो एक ही पॉइंट हो जाएगा, फिर क्या मतलब आ गया सवाल का, सही है, अर्थात ये इसकी कतई बराबर नहीं है, सही है। अब ये इक्वेशन जो है इसे सॉल्व करना है आपको, क्या करना है, सॉल्व, कोई समस्या, कैसे सॉल्व करोगे बताओ जरा, अरे जैसे करते हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो पहले पूरे से, ठीक है, तो कितना आएगा 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, उसको अल्फा प्लस बीटा को उधर ले जाओ, 3 अल्फा से मल्टीप्लाई कर डालो, 3 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले तो 3 अल्फा स्क्वायर था उसको उधर यू ले जाते हैं, यू ले जाते हैं, ठीक है, यू ले जाओ उधर, उधर बचेगा अल्फा स्क्वायर, इसको यू ले जाए तो क्या बचेगा अल्फा बीटा, और एक भाई साहब ये बचे इनको भी ले जाओ, माइनस का 2 बीटा स्क्वायर बराबर घोर शून्य, है ना, कैलकुलेशन एकदम शानदार है अपनी, कोई समस्या। अब देखिए अल्फा बीटा कितना है, माइनस वन अपॉन 9, नजर नहीं आई, आगे नजर, श्योर, एकदम श्योर, ठीक है। तो भैया बताइए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर है, और ये रखेंगे कितना -1/9, तो उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का, चलो ठीक है इधर ही रखो आप चिंता मत करो, -1/9 बराबर घोर शून्य। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा में एक इक्वेशन वो है, तो वहां से बीटा की वैल्यू उठा के डाल दें, अरे बोलो हाँ, ठीक है, तो कैसे करें बताओ, बीटा की वैल्यू डालेंगे और क्या करना है, ठीक है, जगह नहीं है यार, सवाल तो हो जाएगा, जगह की कमी है, ये तो बना लिया पड़ेगा, अच्छा उधर है जगह उधर, ये ये रही जगह, देखो, तो भैया देखो अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर ही रहने दो, और 2 इंटू बीटा स्क्वायर, अब देखिए बीटा कितना आएगा, समझ गए, -1/9 अल्फा, उसका क्या करना है स्क्वायर, तो देखो यार माइनस का स्क्वायर करके भी प्लस आता है, 1/81 कितना अल्फा स्क्वायर, और कितना था माइनस का 1/9 बराबर घोर शून्य। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आई विल पुट अल्फा स्क्वायर बराबर टी, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल दिखे, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर को टी डाला तो कितना होगा टी -2/81 टी -1/9 बराबर घोर शून्य, 81 टी क्या लेंगे हम एलसीएम, तो 81 टी एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 81 टी स्क्वायर, तो बात समझ में आ रही है, ये कितना आएगा माइनस का है 90 नहीं आएगा, 81 टी एलसीएम लिया है, और ये माइनस का 2, देखना कैलकुलेशन सही है क्या, कोई समस्या। अब इसके क्या करना चाहते हैं फैक्टर, तो 81 और -2, माइनस का 162 और ये माइनस का 9 है, तो हाँ हो गया ना 18 एंड 9, तो 81 टी स्क्वायर माइनस का 18 टी और प्लस का 90 करो जरा मल्टीप्लाई, माइनस का 162 आता है बराबर शून्य, तो बोलो कितना आएगा ये, बोलो बोलो अरे जल्दी बोलो भाई, कॉमन निकालने कितना 9 टी कॉमन निकाला तो कितना बचा 9 टी माइनस का 2, यहां से क्या कॉमन आ रहा है कुछ भी नहीं, ठीक है, तो यहां से 90 -2 कॉमन आया तो 90 +1 आया, 90 -2 आया, 2 रूट आया, यहां से टी की वैल्यू एक तो -1/9 या फिर टी की वैल्यू 2/9, बोलो मजा आ रही है, हाँ, अरे कोई दिक्कत, अब सुनिए, एक्चुअली टी किसको माना था आपने अल्फा स्क्वायर को, क्या अल्फा स्क्वायर माइनस हो सकता है, क्या -1/9 हो सकता है, तो ये -1/9 वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्ट, तो कौन सा वैल्यू बचेगा 2/9, तो कहां लिखे अब यहां लिख देते हैं फाइनली, है ना, तो अल्फा स्क्वायर कितना था बेटा 2/9,
9, तो अल्फा की कितनी बनेंगी 2 प्लस माइनस 2 बाय रूट 3, सॉरी 3 रूट 2 बाय, हाँ वही लिखा है देखो आप आगे भैया। हाँ तो छाप लीजिए फटाफट फटाफट। समझ गए आप? देखिए सवाल सब ऐसे ही होते हैं, बस पेशेंस चाहिए है ना, बाकी देखो कॉन्सेप्ट्स वही हैं सारे। हम्म हम्म? नहीं डरना नहीं है सवाल देख के, फिर यार मतलब साइड ही देते रहते हैं यार, एक्टिवा हो गया मैं तो, हमेशा साइड देता रहूं मैं। एक्टिवा वाले तो खैर देते ही नहीं है। तो जल्दी छाप लो बेटा, भगवान देख रहा है, जल्दी करो। हाँ आप समझ गए, जबरदस्त, एकदम शानदार, शानदार है ना। चलिए, तो चलिए फिर लिखेंगे एक और सवाल। अब काम ही है अपने पास, सवाल सवाल अभी करेंगे बेटा, है ना। यार तू तो घड़ी भी देखने लग गया यार, ऐसे क्या मतलब, इतना ज्यादा पढ़ा दिया मैंने कोई? फिर घड़ी, घड़ी भी देखने लग गया यार तू। हाँ, जब वॉशरूम जाना है तो हो क्या फटाफट, जब तक ये अभी हटाऊंगा फिर सवाल लिखूंगा, जा जा फटाफट जा। उससे घड़ी देखने से क्या होगा, तो क्लास जब छूटेगी जब छूटेगी। चलिए भैया, तो इसी बात पे हम आगे बढ़ेंगे। यार इसे 2-2 मिनट करके तुम बहुत मिनट ले चुकी हो पता है, जल्दी करो फटाफट, है ना। जल्दी लिखो बेटा जल्दी। क्या हो गया बेटा, तू क्या बोल रहा है उसे बता तो दे। नहीं नहीं, पूछ ले पूछ ले। अल्फा बीटा कॉन्साइड बेटा कर नहीं सकता क्योंकि फिर हम्म? हाँ मैं आपकी बात से अरे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल आपकी बात से। हो गया तो क्या होगा, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ बेटा, बेटा तो देख सवाल जब उसने दिया है तो उसने ये सोचा है कि सामने वाला पहले कॉमन सेंस लगाएगा फिर सवाल करेगा। तो उसने ये मान के बोला है कि देखिए किसी पॉइंट पे टेंजेंट कर्व का नॉर्मल है, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो यार वो नॉर्मल किसी और पॉइंट पे जाके ही होगी ना, ठीक है। तो अल्फा बीटा के बराबर हो सकता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, पर चूंकि मैंने बोला कि हम कॉमन सेंस पहले ही लगा चुके हैं कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट पे नॉर्मल नहीं है, तो अल्फा बीटा बराबर नहीं होगा इन दिस केस, अल्फा इक्वल टू बीटा वाला केस हमने क्या किया, रिजेक्ट किया। आगे समझ में, ठीक है, क्योंकि देखो जब भी लैंग्वेज के सवाल है ना तो कुछ चीजें हमें उसकी फीलिंग समझनी पड़ेगी, वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आए समझ में, तो अल्फा बीटा बराबर मतलब उसी पॉइंट पे एक लाइन टेंजेंट भी है और नॉर्मल भी है, थोड़ा सा संभव भी, ठीक है समझ गए। हाँ बड़े बड़े आगे भैया, आगे बढ़े भैया आगे, आगे बढ़े। बताइए कोई समस्या है, ठीक है। हम्म, जल्दी लिख लो यार। क्या, अच्छा पानी पी लें, ठीक है ठीक है। चलो तो इसने जो सवाल पूछा मैं उसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देता हूँ, ठीक है। इसका जो सवाल है, हालांकि उस सवाल में बड़ी गहराई है ना, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है ना। तो बेटा तू समझ लेना अच्छे से, या जब मैं समझाता हूँ तू देखता नहीं है, ठीक है।
अब तेरी बात को मैं पूरा समझा रहा हूँ। ये जो तूने कहा वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कुछ कर्व ना लूप टाइप के होते हैं। लूप समझते हो? देखिए कुछ ऐसे कर्व भी होते हैं, है ना, आपको जान के आश्चर्य होगा, कुछ इतने वाहियात टाइप के कर्व भी होते हैं दुनिया में कि देखो ये ऐसे जाता है, ये इस ओरिजिन पे एक्सिस को टच करता है कर्व, है ना, और ये ऐसे लूप बना के लौट आता है। ऐसे कर्व होते हैं, हालांकि ये कर्व ऐसा नहीं है, बट ऐसे कर्व होते हैं। तो अगर आप देखोगे ना अच्छे से, ठीक है, अगर आप ठीक से देखो, कैसे देखोगे, ठीक से, कैसे देखो, ठीक से, है ना, तो अब अगर आप देखें तो पता है क्या दिखेगा आपको, इस तरह से जा रहा है कि ये जो कर्व है ना यहां से गया और ये ओरिजिन पर एक्सिस को टच करते हुए गया ऐसे, ठीक है, और फिर लौट के जब आया ना तो ऐसे आया लौट के कि यहां से आते 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 ये वर्टिकल हो गया, मतलब ये वाई एक्सिस की टेंजेंट हो गई। तो मतलब एक ही पॉइंट पे इसकी दो टेंजेंट्स हैं, एक तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं इसको थियोरेटिकली पता है क्या बोल सकता हूँ कि देखिए जो एक्स एक्सिस है वो इस कर्व की इस पॉइंट पर टेंजेंट भी है और नॉर्मल भी है। कैसे? अभी टेंजेंट तो है ही, अब अगर वाई एक्सिस टेंजेंट है तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल नहीं होगी। तो एक लाइन एक ही पॉइंट पे, कर्व के एक ही पॉइंट पे टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल दोनों हो सकती है, हो सकती है। लेकिन इस केस में क्या है कि देखिए, इस केस में अगर हम बात करें कि अगर ऐसा होता कि एक ही पॉइंट, इसी पॉइंट पर ये लाइन टेंजेंट भी होती नॉर्मल भी होती, अगर इसी पॉइंट पर यही लाइन, इस भूल जाओ इसको, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इसी पॉइंट अल्फा पर ये लाइन टेंजेंट भी है और कर्व की नॉर्मल भी है। समझ में आ रहा भैया? तो नहीं समझे? तो अगर ऐसा होता ना तो पता क्या होता, सुनिए, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना है, 3 अल्फा, कितना है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना है, 3 अल्फा, और इसी पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप कितना होता, नॉर्मल का स्लोप -1/3 अल्फा। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ, ठीक है, पक्का, चलिए ठीक है, कोई समस्या है? नहीं है, ठीक है। तो उस केस में कैसे जज करते हैं हम कि हम मतलब अल्फा बराबर बीटा वाला पॉइंट लेना है कि नहीं लेना है, कैसे जज कर पाते? अगर मतलब सवाल ये कि अल्फा बराबर बीटा हो जाता तो क्या होता, क्या होता बताओ? बताओ। हम्म देखिए अगर ये भूल जाओ, ऐसा नहीं है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है आपने, ये जो टेंजेंट वाली लाइन है ये इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या है, टेंजेंट भी है एज वेल एज नॉर्मल भी है। सही बात है, हाँ या ना? अगर बेटा ऐसा होता ना तो आप समझो, एक पॉइंट है अल्फा, तो अल्फा तो यूनिक पॉइंट की बात चल रही है ना, एक यूनिक पॉइंट है पी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, कितना है, 4 अल्फा स्क्वायर, अल्फा एक यूनिक होगा उस पॉइंट के लिए, तो इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी के लिए तो अल्फा की कोई वैल्यू होगी। अगर ऐसा होता तो उस पॉइंट पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू केवल 3 अल्फा नहीं आती, दो वैल्यू आती है डी वाई डी एक्स के अपने आप, एक तो 3 अल्फा और दूसरी -1/3 अल्फा। दो टेंजेंट है ना, अपने आप दो आते, पर यहाँ आए क्या, यहाँ पर टेंजेंट की एक ही स्लोप आने का मतलब समझे आप, मतलब कर्व के इस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलो। और इस कर्व में क्या दिख रहा था कि कर्व के एक ही पॉइंट पे कितने स्लोप है, दो, कितनी स्लोप है, दो, क्योंकि कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो। पर इस केस में अगर आप स्लोप निकाल रहे हो किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो, तो वो 3 अल्फा एक ही आ रहा है, क्योंकि अल्फा की कोई वैल्यू डालोगे तो एक ही वैल्यू आएगी ना। अगर यहाँ पे सच्ची में दो टेंजेंट होती, दो टेंजेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर एक ही लाइन एक कर्व की टेंजेंट भी है उस पॉइंट पे नॉर्मल भी है, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या मतलब है उसका, कि उस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो आप, क्या ड्रॉ कर पा रहे हो, दो टेंजेंट। सही बात है, पर ऐसा होता तो उस पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा पर पी पर टेंजेंट की दो स्लोप आती, पर क्या यहाँ आ रही है, तो वो वाला केस ये बिल्कुल नहीं है। आया समझ में? तो क्या मतलब निकला फिर इसका, इसका मतलब ये निकला कि इस पॉइंट पर टेंजेंट एक ही है, तो इसका मतलब यही टेंजेंट नॉर्मल नहीं हो सकती है, तो ये टेंजेंट किसी और पॉइंट पे जाके नॉर्मल बन रही है। जब किसी और पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है इसका मतलब ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, मतलब अल्फा अलग है और बीटा अलग पॉइंट है, तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। आ गया? कोई दिक्कत? वो सब बता देंगे, अभी आएगा ना, ठीक है। हालांकि लूप की हम बात करते नहीं है, बट मैं बता दूंगा क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए बता देंगे बाद में, ठीक है। हाँ कोई समस्या बेटा जीवन में तुम्हारे? क्या? अच्छा, टाइम हो चुका है, बहुत बुरा हुआ यार ये तो। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ, कल हो सकता है आपकी क्लास 9 बजे से रहे,
10 की जगह 9 से रहे मैथ्स की क्लास, तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे? LN प्लस पे देख लीजिएगा, रिमाइंडर डाल लो भैया कि आज रात तक आपको या कल सुबह 7 बजे देख लेना क्लास कितने बजे है, ठीक है? LN प्लस पे आ जाएगा, क्योंकि अब कल क्लास नहीं है तो अपन 9 बजे ले लेते हैं, ठीक है? क्या दिक्कत है? सिलेबस अभी से बढ़िया चलेगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, 9 बजे हो सकती है बोल रहा हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अरे देखो 9 का मतलब 10-15 मिनट ऊपर नीचे होता है, ठीक है? आप मैनेज कर लेना। चलिए भैया, कल मिलते हैं भैया। ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान दें, कल 9 बजे भी हो सकती है क्लास मैथ्स की, 9 से लगातार 11:30, तो आप देख लें जरा। अच्छा लाओ, कुछ होमवर्क तो दिया जाए यार, इतने दिन बाद आए हो तुम लोग। नहीं, कल लाओ कुछ तो देते हैं। चलो ठीक है, कल देते हैं होमवर्क, कल है ना, ठीक है?